इतिहास के जानने के स्रोतों में हमने पढ़ा बौद्ध धार्मिक साहित्य। आज हम पढ़ेंगे जैन धार्मिक साहित्य, यानी कि जैन धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे। उसमें हम जानेंगे कि इतिहास के कहाँ कहाँ से उनकी पुस्तकें जो हैं उनसे हमको कौन कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैन धार्मिक साहित्य, जैन धार्मिक साहित्य। जैन धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो इसके यानी कि जैन धार्मिक साहित्य में ये किस भाषा में लिखे गए, तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। ये किस भाषा में लिखे गए, यानी कि इनकी जो भाषा होती थी वो अर्धमागधी भाषा हुआ करती थी। अर्धमागधी यानी कि इसको प्राकृत भाषा भी कहते थे। क्या कहते थे? प्राकृत भाषा भी कहते थे। ठीक है, ये भाषा में लिखे हुए जितने भी इनके ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो इसकी जो रचना हुई थी, यानी कि जो जैन धार्मिक साहित्यों की जो रचना हुई थी वो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। यानी कि इसकी जो रचना हुई थी वो श्वेतांबर के जो आचार्य थे, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य थे, श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य थे उनके द्वारा ये रची गई, उनकी आचार्यों के द्वारा रची गई। ठीक है, आचार्यों के द्वारा रची गई। प्रारंभिक जैन साहित्य का नाम, प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे, प्रारंभिक जैन साहित्य उसका आगम था। प्रारंभिक जैन साहित्य जो था वो आगम ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था? आगम ग्रंथ। इनकी संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। और 12 अंग हैं इसमें। कितने हैं? 12 अंग और 12 ही उपांग हैं। क्या है इसमें? 12 आगम ग्रंथ के जो आगम ग्रंथ हैं उनमें 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं। क्या है? 12 ही उपांग हैं। और 12 उपांग के अलावा 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं। 10 प्रकीर्ण हैं और 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छंद सूत्र हैं। क्या है? छंद सूत्र हैं। समझ में आया? यानी कि जैन धार्मिक साहित्य जो है वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं और जिन्हें हम प्राकृत भाषा में हुई है इनकी रचना। और इसकी रचना श्वेतांबर जो संप्रदाय था, यानी कि जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। यानी कि दिगंबर जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य जो थे उनके द्वारा ये रचना की गई थी। प्रारंभिक जैन साहित्य का नाम आगम ग्रंथ था, जिनके अंदर जो है 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं। तो जैन धार्मिक साहित्य की जो मुख्य पुस्तकें हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कुछ इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि हमारी जो किताब है, पहली जो हमारी किताब है वो है, पहली किताब जो हमारी है वो है भगवती सूत्र। इसके बारे में हमने बताया था जैन धार्मिक साहित्य में, बौद्ध धार्मिक साहित्य में भगवती सूत्र एक जो पुस्तक है इसमें हमको किस बारे में जानकारी मिलती? अप्रामाणिक रूप से देखिए, अप्रामाणिक रूप से जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महावीर और यानी कि 16 महाजनपद अप्रामाणिक है, यानी प्रमाणिक नहीं। वैसे प्रमाणिक जो है अगुंतुर निकाय जो बौद्ध धर्म साहित्य में हमने पढ़ा था, आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित और तथ्य भी मिलते हैं, यानी कि 2 बातें, 16 महाजनपद की जानकारी, जिसको महाजनपद की जानकारी, 16 महाजनपद की जानकारी, और महावीर स्वामी के जो है जीवन से संबंधित तथ्य, यानी कि महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित तथ्य इसमें मिलते हैं। इस पुस्तक को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें महावीर स्वामी के जो जीवन से शुरुआत हुई है, यानी कि उनके जन्म से लेकर उनके ज्ञान प्राप्ति तक की जो है सारी बातें दी हुई हैं। अब आता है एक पुस्तक जो आती है अचरांग सूत्र, जीवन के तथ्य लिख लीजिए। अब आती है एक पुस्तक अचरांग सूत्र। तो अचरांग सूत्र में क्या क्या मिलता है? ये एक पुस्तक है। जैन संघ है, जो संघ बनाए जाते थे, यानी कि उसमें जो ज्ञान दिया जाता था लोगों को बैठकर,
तो वो जैन संघ के नियम कानून की जो विधियां हैं, यानी कि जैन संघ के नियम जो दिए हैं, यानी कि कैसे हमको इसमें प्रवेश लेना है, कैसे जो है ज्ञान को आगे बढ़ाना है, और इसमें मतलब आने के लिए कौन सी उम्र होनी चाहिए, ऐसे मतलब कुछ नियम कानून बनाए गए थे जिनको कानून विधि कहा गया। क्या कहा गया? कानून विधि कहा गया, है ना। तो ये पुस्तक में ये मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, और इससे ज़्यादा पेपर में पूछा भी नहीं जाता है। ये पूछा जाएगा कि जैन संघ के नियम कानून की विधियाँ किस जैन साहित्य में दी गई हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें होगा भगवती सूत्र, महावीर स्वामी, अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से हम एक ऑप्शन होगा हमारा अचरांग सूत्र, उस पर हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब एक पुस्तक आती है कल्प सूत्र। कौन सी आती है? कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र से हमको किस किस की जानकारी, इसकी रचना जो है कल्प सूत्र की भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु। इसने इसकी रचना जो है मिलती है हमें भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी इसकी रचना। अब जैन धार्मिक धर्म का इतिहास भी इसमें मिलता है, यानी कल्प सूत्र अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें जैन धर्म का इतिहास मिलता है, धर्म के बारे में जैन धर्म का इतिहास मिलता है कि कौन कौन से जो है इसमें महामुनि हुए हैं, और कैसे कैसे महावीर स्वामी जो है कितने तीर्थंकर थे। वैसे इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें। फर्स्ट कौन था? ऋषभदेव थे, जैन धर्म के संस्थापक। ये सारी बातें उसमें हमको मिलती हैं। किसमें? कल्प सूत्र में। किसमें मिलती हैं? कल्प सूत्र में मिलती हैं। अब एक किताब आती है नाथाधम कहा, नायाधम कहा, नथा नहीं मतलब नायाधम कहा जाता है। तो ये हम मिटा देते हैं, दोनों पुस्तकें आता है नायाधम कहा। एक पुस्तक आती है नायाधम कहा, पुस्तक पहले या कोई नायाधम कहा। नायाधम पुस्तक में क्या क्या बातें दी गई हैं आइए हम बताते हैं। मतलब नायाधम में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह, यानी